हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, राइट? पॉलिनोमियल्स कोई भी वो एक्सप्रेशन होती है जो इस फॉर्म में लिखी जा सके। इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये सब क्या है, ए नॉट क्या है, एक्स एन क्या है, ये यहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो हम डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, राइट? तो इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें जितने भी ए हैं, ए नॉट, ए1, ए2, ए.n फॉरवर्ड, सारे ए कहाँ से बिलोंग करने चाहिए? रियल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। मतलब यहाँ पर इन सारे एस की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर्स आपको पता है कि कोई भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स आपने आज तक पढ़े हैं सिवाय इमेजिनरी नंबर्स के, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। इसमें होल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, सारे सेट्स इंक्लूडेड होते हैं, राइट? अगर आपको ये नहीं पता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, राइट? अब ये जो x हैं, x तो वेरिएबल्स हैं, मतलब x तो होगा उसमें, सही है। अब x की पावर्स हैं n-1, n-2, इस तरह से। तो x की पावर्स क्या क्या हो सकती हैं, राइट? ये क्वेश्चन है ना कि ये n क्या हो सकता है। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और 0, मतलब n की जो पावर, x की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ना के पॉइंट में हो सकती हैं, ना के फ्रैक्शन में हो सकती हैं। उनको पॉजिटिव इंटीजर ही होना है, या तो 0 हो सकती हैं या 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स, सही है। या तो पॉइंट में हो सकती हैं, ना ही नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन ये जो सारे ए हैं ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, सही है। तो अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी है, कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे, राइट? अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ाते हैं। अच्छा, अब देखिए ये है ए नॉट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट मतलब ए नॉट की जगह पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 7, फॉर एग्जांपल 9। तो ये सारे क्या हैं? पॉलिनोमियल हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा दूँ आपको एक बार, ये रही स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर रखने की कोशिश करूँ तो ये किस तरह से होगी? ये ए नॉट है, फॉर एग्जांपल n हमारे पास है ए नॉट, राइट? अब यहाँ पर x तो है ही नहीं, राइट? x की पावर चेक करने के लिए x है ही नहीं। जब x नहीं होता तो हम x की पावर को 0 लेते हैं। x की पावर 0 होती है जब ही x नहीं है, x क्योंकि ये वाली पूरी चीज़ 1 के इक्वल हो जाती है, तो हम उसको लिखते नहीं हैं। तो मतलब x की पावर क्या है? यहाँ पर 0 है, या इस टर्म के साथ भी देखा जाए तो x की पावर क्या है? 0 है, राइट? x की पावर क्या है? 0 है। और हमारे पास कंडीशन है कि n या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या 0 हो सकता है। तो यहाँ पर x की पावर 0 है, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और a नॉट क्या है हमारे पास? 9। और a नॉट की तो कंडीशन क्या थी कि a नॉट, a1, a2 ये तो सारे कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये तो रियल नंबर है 9, तो ये 9 भी रियल नंबर है और 7 भी रियल नंबर है, तो ये दोनों क्या हुए? पॉलिनोमियल्स हुए, राइट? अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्या है? 0। तो ये सिर्फ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 0। तो अब 0 के लिए भी हम ए नॉट और x होना चाहिए सबसे पहले। तो फॉर एग्जांपल 0 के अंदर ए जो 0 हो गया, ये जो 0 हो गया वो हमारे पास क्या हो गया? हमारा ए नॉट। और x नॉट था ही नहीं, तो हम मैंने पहले ही बोला इस क्वेश्चन में कि x नॉट नहीं होगा हमारे पास, या x की कोई पावर x है ही नहीं, या x की पावर कोई नहीं है। तो हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे कि x की पावर 0 होगी जब ही इसको लिखा नहीं है हमने। x की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो हम उसको लिखते नहीं हैं। तो ये x की पावर 0 भी हो सकती है, ये भी हमारी डेफिनेशन का पार्ट है। और ए नॉट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो 0 भी एक रियल नंबर है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, राइट? सिमिलरली अब 7x माइनस 4, ये भी हमारे पास ऊपर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म की शक्ल में मौजूद है।
सही है। तो 7x माइनस 4, तो इसमें 7 जैसे हमारे पास a वाली टर्म है और x हमारे पास x है, x और इसकी पावर क्या है हमारे पास 1, राइट। सिमिलरली दूसरी टर्म में a हमारे पास क्या है, कोई नंबर है जो कि 4 है और x मौजूद नहीं है, तो हम x को 0 ले लेंगे। तो a हमारे पास है 7 और यहाँ पे a हमारे पास है -4। a हमारे पास 7 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये दोनों हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो ये a 7 भी हो सकता है और a 4 भी हो सकता है। और x की पावर 1 और 0 वो भी हमारे पास हो सकती है, क्योंकि x की पावर दैट इज n की क्या कंडीशन थी कि वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, 1 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 0 तो हो ही सकता है, इसलिए तो ये हमारे पास भी पॉलिनोमियल है। अब ये दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दोनों एग्जाम्पल्स हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें हमें पता है रूट है। रूट को अगर मैं पावर्स में लिखूँ तो x की पावर हाफ जो है वो इसके इक्वल होती है, राइट। यहाँ पे x की पावर n है, राइट। तो x की पावर n हमारे पास है फ्रैक्शन में, और हमारे पास कंडीशन क्या मौजूद है कि n या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या 0 हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता। यहाँ पे x की पावर हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई या पॉइंट में आ गई, 1/2 0.5 के इक्वल होता है, तो हमारे पास पॉइंट में आ गई, तो ये इसलिए हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। और सिमिलरली ये तो पूरी ही चीज़ उसमें आ गई, रूट में आ गई। अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, मतलब इसको पावर्स में लिखूं, तो इसकी पावर हाफ आ गई। और ऐसी फॉर्म की इक्वेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते जिसमें होल पावर्स लगी हों। पॉलिनोमियल में तो कोई होल पावर होती ही नहीं है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई होल पावर तो है ही नहीं, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, राइट।